Welcome back to Quest Center's Introductory Course on Databases. हमारे डेटाबेसेस के कोर्स का ये चौथा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी कि SQL के बारे में बताया था और बिग क्वेरी के बारे में बताया था जो गूगल का डेटा वेयरहाउस है। और बिग क्वेरी के एक पब्लिक डेटा सेट को हम एनालाइज करने वाले थे। हमने बिग क्वेरी के पब्लिक डेटा सेट में से एक ओपन AQ वाले डेटा सेट को सिलेक्ट किया था और उसकी टेबल को हम एनालाइज कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने पब्लिक डेटा सेट यूज़ किया वैसे ही बिग क्वेरी हमें अपना खुद का डेटा भी अपलोड करने देता है अपने बिग क्वेरी के वर्कस्पेस में। उसके लिए सबसे पहले जैसे हम प्लस ऐड पे गए थे और हमने पब्लिक डेटा सेट एंटर किया था, उसके जगह इस बार हम लोग लोकल फाइल सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट टेबल वाले पेज पे जाके हम एक CSV फाइल अपलोड करेंगे। मेरी कोई पुरानी क्लासेस से, गूगल शीट्स की क्लासेस से मेरे पास में एक बॉलीवुड फिल्म्स का डेटा है, उसकी CSV है, तो मैं आपको वो अपलोड करना दिखाऊंगी। और हम डेटा सेट में क्लिक करके एक नया डेटा सेट क्रिएट करेंगे और उसके अंदर एक नई टेबल क्रिएट करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। तो हम अपनी बिग क्वेरी की विंडो में आते हैं वापस से और यहाँ पे प्लस ऐड सिलेक्ट करते हैं और जैसा पब्लिक डेटा सेट नहीं एंटर करके हम लोकल फाइल सिलेक्ट करेंगे। तो ये लोकल फाइल पे क्लिक करके ये ऑप्शन दे रहा है हमें अपलोड। इसमें और भी ऑप्शंस हैं, हम ड्रॉप डाउन में देख सकते हैं कि कहाँ कई जगह से और हम हमारे गूगल ड्राइव से भी टेबल को सोर्स कर सकते हैं, पर अभी हम अपलोड करेंगे और हम ये फाइल को ब्राउज़ करेंगे। तो मैंने ये बॉलीवुड फिल्म डेटा की CSV सिलेक्ट करी। डेटा सेट पे क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा क्रिएट न्यू डेटा सेट, लॉन्चेस अ फॉर्म टू क्रिएट अ न्यू डेटा सेट। सो दैट इज़ व्हाट वी वांट टू डू। वी आर गोइंग टू सेलेक्ट दिस। अब ये हमें ऑप्शन दे रहा है स्पेसिफाई अ रीजन, अलाउ बिग क्वेरी टू सेलेक्ट अ रीजन विद इन अ ग्रुप। ठीक है, तो मैं इसे डिफ़ॉल्ट मेरा अकाउंट का रीजन US है वो ही रहने देती हूँ। और डेटा सेट का ID, लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स आर द ओनली वंस अलाउड ओवर हियर। तो मैंने इसको बॉलीवुड अंडरस्कोर डेटा दे दिया। यहाँ पे अंडरस्कोर्स ही अलाउड हैं। तो मैंने अपना डेटा सेट तो क्रिएट कर लिया बॉलीवुड डेटा। अब मुझे टेबल क्रिएट करनी बाकी है। तो स्कीमा सिलेक्ट करना चाहिए हमें ऑटो डिटेक्ट, ताकि वो हमारे डेटा को रीड करके वैल्यूएट करके खुद से स्कीमा बना लेगा। तो लेट्स ट्राई क्रिएटिंग द टेबल नाउ। So the job has been created. Now we can go to the table and under my Bollywood data set I can see the table, or I could even go to the table from here and इसमें automatically इसने मेरे टेबल का स्कीमा डिटेक्ट कर लिया है, यानी कि क्या कॉलम्स हैं मेरे डेटा में, क्या फील्ड्स हैं, टेबल के डिटेल्स हैं कि ये कब मेरे पास मैंने लास्ट क्रिएट की थी। और प्रीव्यू कर सकते हैं हम कुछ रोज़ को कि ये मूवीज़ का नाम है, रिलीज़ पीरियड है, ऑल डिटेल्स अबाउट द टेबल। सो ये वी हैव क्रिएटेड आवर ओन टेबल इनसाइड बिग क्वेरीज डेटाबेस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू समथिंग इवन मोर फन, which is querying our data sets. For that, we are going to learn how to write an SQL query. We have already identified two different data sets. The public data set which we identified was the global air quality table in the OpenAQ public data set. So we are going to use that data set now and write a SQL query for it. I'm going to just read through these instructions and then we will actually go and try to do it. सबसे पहले तो हमारे पब्लिक डेटा सेट का टेबल ID कॉपी करते हैं। वो हमारे टेबल इन्फो में मिलेगी हमें। जो हमारी बिग क्वेरी स्टूडियो की विंडो है उसमें हम जाके एक नया क्वेरी लिखते हैं। सबसे पहले क्वेरी का पार्ट होता है सिलेक्ट, यानी कि आप कौन सा डेटा सिलेक्ट करना चाहते हो और कहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हो। तो सिलेक्ट स्टार मीन्स सारा डेटा सेट में से आप सिलेक्ट करना चाहते हो। फ्रॉम में हम बताते हैं कि कौन से डेटा सेट में हम क्वेरी रन करना चाहते हैं।
तो यहाँ पे आप अपनी टेबल का नाम देते हैं जिसमें ये क्वेरी रन होगी, फिर उस क्वेरी को रन किया जाता है। और यहाँ जो मैंने रिजल्ट्स दिखाए हैं, ये क्वेरी को रन करने के बाद हमें ये रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अब जाके हम अपने बिग क्वेरी के व्यू में ये क्वेरी लिखते हैं। बिग क्वेरी के पब्लिक डेटा सेट में हमने OpenAQ का डेटा आइडेंटिफाई किया था। ये रहा वो OpenAQ का डेटा, और इसमें हम ग्लोबल एयर क्वालिटी टेबल में इंटरेस्टेड हैं। तो अगर हम इस ग्लोबल एयर क्वालिटी टेबल के डिटेल्स पे क्लिक करें तो हमें ये टेबल की इन्फो में आईडी मिलेगा, टेबल का आईडी मिलेगा। ये हमारा टेबल का आईडी है। इसको यहाँ पे ये कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक करके हम अपने क्लिपबोर्ड में कॉपी कर लेते हैं। और अब एक न्यू क्वेरी लिखेंगे हम। तो हम क्वेरी न्यू टैब में लिख सकते हैं या स्प्लिट टैब में। तो लेट्स जस्ट ट्राई टू राइट इट इन अ न्यू टैब। और ये हमें ऑटोमेटिकली रेकमेंड कर रहा है क्वेरी कि सिलेक्ट, पहले तो सिलेक्ट कहाँ से डेटा, सारा डेटा सिलेक्ट करना चाहते हैं हम, तो हम सिलेक्ट स्टार बोलेंगे। और ये हमारी ग्लोबल एयर क्वालिटी टेबल का आईडी है जो हमने भी कॉपी किया था, पर यहाँ पे BigQuery ने हमें ऑटोमेटिकली पेस्ट करके दे दी है। और ये लिमिट 1000 को अभी के लिए हटा देते हैं, इसे हम बाद में समझेंगे कि इससे क्या होता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक मैसेज आती है जो बताती है कि हमारी क्वेरी ठीक है या इसमें कुछ एरर है। तो अभी ये बोल रही है कि दिस क्वेरी विल प्रोसेस so many megabytes when run, और ये ठीक है हमारी क्वेरी। अगर मैं इसमें से ये स्टार हटा दूँ तो आप देखेंगे कि ये मैसेज हमारी चेंज हो गई है यहाँ पे, और ये बोल रहा है कि there is a syntax error, the select list must not be empty, so then we need to go and fix it। अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट के बाद में एक एस्ट्रिक्स दे देंगे टू से दैट हम, और ये हम नीटली लिखने के लिए अगले लाइन पे भी लिख सकते हैं ताकि क्लियरली हर स्टेटमेंट हो कि ये सिलेक्ट स्टेटमेंट है, ये फ्रॉम स्टेटमेंट है। अब फिर से ये क्वेरी ठीक हो गई है हमारी, और अब हम इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा है हमें कि कितना टाइम लग रहा है क्वेरी को रन करने में और कितना डेटा प्रोसेस हो रहा है। तो ये क्योंकि बहुत सारा डेटा प्रोसेस कर रहा है, इसलिए ये क्वेरी को रन होने में टाइम लग रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्वेरी के रिज़ल्ट्स, इसने करीब 55 लाख रोज़ प्रोसेस किए हैं। उसके पहले 50 रिज़ल्ट्स दिखा रहे हैं। और अगर आपको देखना है कि कितना टाइम लगा इस क्वेरी को रन करने में, हमने ये क्वेरी स्टार्ट की थी, उसके कितने सेकंड्स, करीब 10 सेकंड के बाद हमें ये क्वेरी के रिज़ल्ट्स मिले हैं। और रिज़ल्ट्स में जाके हम देख सकते हैं कि कौन सी लोकेशन, कौन सी सिटी, कौन सी कंट्री में ये पोल्यूटेंट की वैल्यूज़ हैं। अब हम इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर हम देखना चाहते हैं कि सबसे पोल्यूटेड सिटी और लोकेशन कौन सी है, तो मैं सॉर्ट डिसेंडिंग सेलेक्ट करती हूँ कि हाईएस्ट वैल्यू ऊपर हो। तो ये सॉर्टिंग में भी टाइम लग रहा है इस क्वेरी को, क्योंकि इतने सारे रोज़ को सॉर्ट करना पड़ रहा है। तो अब इस सॉर्टिंग के रिज़ल्ट के बाद आप देख सकते हैं कि ये AU यानी शायद ऑस्ट्रेलिया कंट्री है, उसमें सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है। और उसके बाद ऑफ कोर्स इंडिया के एरियाज़ हैं। विशाखापट्टनम की कुछ लोकेशंस हैं जिसमें हाई वैल्यू ऑफ पोल्यूटेंट है। तो इस तरह से आप पूरे रिज़ल्ट्स को देख सकते हैं और धीरे धीरे एनालाइज कर सकते हैं। पर ये काफ़ी सारे रिज़ल्ट्स हैं। इतने सारे रोज़ को सॉर्ट करना, को एनालाइज करना आसान नहीं है। तो आगे हम देखेंगे कि कैसे फ़िल्टर कर सकते हैं हम हमारे डेटा को, ताकि हम एट अ टाइम थोड़े छोटे डेटा सेट से डील करें और एनालाइज करें। तो स्लाइड्स में आकर अब देखते हैं कि फ़िल्टरिंग कैसे करनी है हमें। जैसे हमने बात की कि बेसिक क्वेरी ने तो हमें बहुत सारा डेटा रिटर्न कर दिया। हमने सॉर्ट भी किया वैल्यू के अकॉर्डिंग, ये देखने के लिए कि कौन सी जगह सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। एक और तरीके से हम सॉर्ट कर सकते हैं, वो है कंट्री कॉलम से। और अब लेट्स इमेजिन कि मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे तो सिर्फ इंडिया का डेटा में इंटरेस्ट है।
जो हम फ़िल्टर करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो कंट्री कोड इन लेना चाहिए। इसके लिए एक वेयर क्लॉज डालना पड़ेगा हमें फ्रॉम स्टेटमेंट के बाद में, विच सेज दैट सिलेक्ट फ्रॉम ऑल द डेटा ऑफ द टेबल BigQuery, public data, etc. and show me the data where country is equal to in. On running this query, it will show the data for India only. अब अगर आपको उसे और भी फ़िल्टर करना है कि इंडिया के भी बहुत सारे रोज़ हैं, हम और भी फ़िल्टर कर सकते हैं आगे एक एंड क्लॉज देख के, यानी कि ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन यूज़ करेंगे हम डेटा दिखाने के पहले। तो हमारे एंड क्लॉज के बाद में हम दे रहे हैं कि वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 500, यानी कि इस वैल्यू कॉलम में जहाँ पे भी डेटा 500 के ऊपर होगी, जो पोल्यूटेंट की वैल्यू है वो 500 के ऊपर होगी, वही रोज़ दिखाएंगे। यहाँ पे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है पॉइंट नंबर 5 में, दैट एडिंग वैल्यू greater than 500 will show cities in India with an air quality value over 500 only, with an air pollutant value, I guess. So yeah, just reviewing again, we are saying ki select everything from this table and show me results where country is India, country code is India, and the pollutant value is greater than 500. तो अब हम वापस जाके अपने BigQuery डेटा में इस क्वेरी को एक्चुअली लिखते हैं और रन करते हैं। ये हमने पहली क्वेरी लिखी थी, हमने सिर्फ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस BigQuery टेबल दिया था। अब जैसे कि हमने स्लाइड्स में देखा, हम एक वेयर क्लॉज ऐड करेंगे यहाँ पे। तो वेयर, अब ये हम जैसे लिख रहे हैं, ये ब्लू होने का मतलब कि ये SQL का नोन कमांड है और हमें इसके आगे क्लॉज देना है। जैसे कि हमने बोला था, ये कंट्री कॉलम में हम इंडिया देना चाहते हैं, तो वेयर कंट्री इज़ इक्वल टू, अब ये इन्वर्टेड कॉमर्स में देना पड़ेगा क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू है। तो अभी हम पहले इतनी क्वेरी को रन करके देखते हैं रिजल्ट्स। तो एज वी सेड, ये सिंटैक्स सही है, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये क्वेरी रन करेगी। हम रन करते हैं और अबाउट 10 सेकेंड से कम लिया इस बार, और जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे करीब अभी भी 7,70,000 रोज़ रिटर्न हो रहे हैं। तो इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम देते हैं एंड वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन 500। अभी फिर सिंटैक्स ठीक है हमारा, ये कह रहा है कि क्वेरी विल प्रोसेस सो मच डेटा। अब इसको फिर से रन करते हैं, इस पे नज़र रखिएगा, ये अभी 7,70,000 रोज़ रिटर्न किए हैं। अब इस क्वेरी के बाद में देखते हैं कितने रोज़ रिटर्न होते हैं। तो अब 78,000 रोज़ ही रिटर्न हुए हैं और हम देख रहे हैं कि वैल्यू कॉलम में कोई भी रो ऐसा नहीं होगा जिसकी वैल्यू 500 से कम होगी। अब हम इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं, सॉर्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर टू सी द वर्स्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन इंडिया। एंड ओ बॉय, दिस शोज़ मी कि विशाखापट्टनम में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट का वैल्यू है, और फिर उसके बाद है सतना, हैदराबाद, दिल्ली, कलकत्ता, आगरा वगैरह। और ये एग्जैक्ट पार्ट्स हैं, लोकेशंस हैं हर सिटी की जहाँ पे पोल्यूशन हाई है। तो इस तरह से आप अपने BigQuery के डेटा के साथ फ़िल्टरिंग कर सकते हैं ताकि रिज़ल्ट्स पार्ट्स में देखें और उनको एनालाइज कर सकें हम।